बोलो जगरामदास जी महाराज के। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं। अरे ताली वही बजाते जिनके हाथों में दम होते हैं। एक बार जोरदार दम लगाकर ताली हम सभी की तरफ से। गुरुदेव जगरामदास जी महाराज की ये दिव्य रचना जो लिखी है स्वयं रामेश्वर जी महाराज ने और जिसे प्रस्तुत की थी प्रियंका वैष्णव ने। पहली बार ये प्रस्तुति की। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्रियंका वैष्णव के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। और क्योंकि देखो जगरामदास जी महाराज की ये पावन धरती है, कहते हैं कि यदि आगाज ये हुआ है तो अंजाम भी यही होगा। यदि आगाज ये हुआ है तो अंजाम भी यही होगा। और संतों की महिमा से कोई अनजान नहीं होगा। अरे स्वयं खड़े होकर ऐसे संतों का करे अभिनंदन, क्योंकि हर शख्स की किस्मत में ये अंजाम नहीं होता। हर शख्स की किस्मत में ये अंजाम नहीं होता। आप सभी की किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसे संतों का पावन सानिध्य इस धरती पर मिला है। क्योंकि केवे तरवर सरवर संत जन और चौथो वर्षे में अरे परमार्थ रे कारण ए चारू धारी दे। परमार्थ रे कारण ए चारू धारी दे। इन चार लोगों को काम परमार्थ करना ही है। जगरामदास जी महाराज अटे पधारिया। एक छोटी सी बात आपरे सामने रखूं। एक घाटम नाम रो चोर बिरो काम का चोरी करनो डाको डालनो। एक दिन सच्चा गुरु री सत्संग होगी। घाटम क्या मैं तो चोरी करूं डाको डालू, मैं अपनी सच्ची सत्संग की करूं। गुरु महाराज के घाटम दो बातों रो ध्यान रख जे। काम भली तू चोरी कर जे लेकिन एक तो कदे झूठ मत बोल जे। और दूसरी बात सुबह शाम भगवान रे नाम रो सुमिरन कर जे। अब घाटम जी गुरु महाराज कन हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में कुछ मेहमान पधारे हैं सूर्यनगरी जोधपुर से। हम उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे बीच में नागौर के जिला कलेक्टर पधारने वाले थे डॉक्टर समित शर्मा, लेकिन किसी राजकीय कार्य के कारण वो यहां नहीं पधारे हैं। फिर भी उनकी पावन उपस्थिति हम वंदन करते हुए हमारे बीच में श्री विश्वकर्मा जांगीड़ पंचायत जोधपुर, श्री विश्वकर्मा जांगीड़ पंचायत जोधपुर से अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी जायसवाल पधारे। मैं उनका जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करता हूं। उनसे निवेदन की मंच पर पधारे श्रीमान मोहनलाल जी जायसवाल। इनके साथ में विश्वकर्मा जांगीड़ पंचायत जोधपुर के अध्यक्ष श्री रमेश प्रकाश जी शर्मा, वो भी पधारे। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ में कोषाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर सिंह जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री पन्नालाल जी कुलरिया। आप सभी महानुभाव इतने दूर से पधारे हैं। मैं गौशाला की तरफ से और मंच की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथ में हमारे बीच में जोधपुर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं भामासा श्री हरसुखराम जी ठेकेदार, समाज सेवी और प्रसिद्ध भजन गायक श्रीमान बाबूलाल जी सुथार और जितने भी सज्जन पधारे हैं उन सभी का श्री जगरामदास जी महाराज की इस दिव्य गौशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं एक बार चाहूंगा सभी से जोरदार तालियों से स्वागत करें। धर्म के नाम पर जोधपुर में हर समय अलग अलग तरह से बीड़ा जगाने वाले श्रीमान मोहनलाल जी जायसवाल, जिन्होंने अनेक धार्मिक कार्यों में अपना पूरा योगदान दिया है। विशेष तौर से श्री विश्वकर्मा जांगीड़ पंचायत के माध्यम से मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करें। आइएगा जागरण को आगे बढ़ाता हूं। बाबूलाल जी से निवेदन की मंच पर पधारें। आपके लिए विशेष फरमाइश है, विशेष लीजिएगा। जागरण को आगे बढ़ाता हूं। मैं बात कर रहा था घाटम घोड़ा, तो घाटम जी महाराज दो बातें ले रवाना हुआ। दो बातें कौन सी? एक तो झूठ नहीं बोलनो, दूजो भगवान रो सुमिरन करनो। अब घाटम जी रो काम चोरी करनो। एक राजा रे महल में चोरी करने वास्ते जावे। जो ही दरवाजे माते पहुंचिया, राजा रा पहरेदार पूछियो भाई कौन है? घाटम जी ने गुरु रो वरदान दियो घाटम जी के चोर। पहरेदार मन में विचार करियो चोर हो तो चोर थोड़ी कहतो, वो तो कोई राजा रो खास आदमी है जो को डेड में क्यों चोर हूं। जो घाटम जी चोर रो को पहरेदार दरवाजो खोल दियो, घाटम जी महल रिमाए। अब महल में पहुंचते ही राजा रो प्रिय घोड़ो, काले रंग रो घोड़ो, वो घोड़ो घाटम जी चुरा और घोड़ी माथे बैठ और पाचा रवाना हो डुका। जो ही दरवाजे माते आया, पहरेदार मन में विचार करियो राजा रो की तो खास आदमी है जो जिन्होंने घोड़ा रे राजा के हाथ नहीं लगाऊं दे, वो घोड़ो राजा घाटम जी ने दियो। घाटम जी घोड़े माथे रे रवाना होगा। जो ही 7 कोस पहुंचिया एक मंदिर,
और बैठे घाटम जी रे सुमिरन रो टाइम होगो, भगवान री भक्ति रो टाइम होगो। घाटम जी भी मंदिर माए घोड़े ने बांध और मंदिर में बैठ और भगवान रो नाम लेना शुरू कर दियो। अठीने राजा ने ध्यान पड़ियो कि मारो काले रंग रो घोड़ो को चुरान ले गया। राजा आपरी फौज ने ले, सेना ने ले और घर बटू महल रवाना हुआ। जो ही 7 कोस पहुंचिया तो 7 कोस तक तो घोड़ा रा पग और 7 कोस रे बाद में पग दिखे कोनी। राजा मन में विचार करियो घोड़ो कठी अठे आड़ पाड़ई है। राजा जो ही मंदिर में गया तो मंदिर रे लारे घोड़ो बंदियोड़ो, लेकिन घोड़ो काले रंग रो नहीं सफेद रंग रो। राजा मन में विचार करियो मारो घोड़ो तो काले हो और सफेद की कर होगो। राजा जो ही मंदिर में प्रवेश करे, घाटम जी पूजा करे, भगवान की भक्ति करे। घाटम जी ने पूछो भाई कौन है? घाटम जी को चोर हूं। घोड़ो चुरायो? के हाँ चुरायो। अरे घोड़ो कटे के मंदिर लारे बंदियोड़ो। राजा के लारे बंदियोड़ो घोड़ो तो है, लेकिन वो घोड़ो सफेद रंग रो है, मारो घोड़ो काला रंग रो हो। घाटम जी के मैं भी लायो जने तो काला रो हो, अब वो सफेद की होगो। घाटम जी मन में विचार करो गुरु महाराज री मेहरबानी होगी। जने घाटम जी राजा ने कहूं लगा कि घाटम घोड़ा राज का, अरे चोर चलियो एक बार, चोर चलियो एक बार, लारे पहुंची बार। अरे लारे पहुंची बार साथ में सारे साई। अरे हुआ श्याम का सफेद शब्द गुरा का मनमाही। अरे सुख चावंत झूठ नहीं साचा सुमिरन हार। और घाटम घोड़ा राज का चोर चलियो एक बार, घाटम घोड़ा राज का चोर चलियो एक बार। तो कहने मतलब है कि यदि गुरु महाराज रो सच्चो आशीर्वाद आप रे माते हो जावे तो आप केड़ा भी कर्म करो भवसागर बेड़ो पार करिया करे। इन वास्ते सभी मेहमानों की उपस्थिति में एक बार जगराम दास जी महाराज रो नाम रो जोरदार जयकारो। बोले जगराम दास जी महाराज की। आइएगा गुरु वंदना के बाद में जगत जननी जोग माया सृष्टि रचयिता जिसकी भक्ति से हम इस जागरण को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि माँ सर्वश्रेष्ठ है। माँ चाहे किसी रूप में हो, चाहे जगत जननी जोग माया के रूप में हो, चाहे धरती माता के रूप में हो, चाहे 9 माह कोख में रहकर जन्म देने वाली माता के रूप में हो, चाहे गौ माता के रूप में हो, चाहे गंगा माता या गीता माता के रूप में हो। माँ के रूप अनेक, लेकिन माँ का वात्सल्य एक। आइएगा गुरु महाराज की इस पावन भक्ति में निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान श्याम जी वैष्णव और प्रियंका वैष्णव से। मैं बुलाना चाहूंगा इस भजन के ऊपर भाव नृत्य की प्रस्तुति के लिए संतों से आज्ञा अनुमति लेते हुए उर्मिला से नृत्य कलाकार उर्मिला मंच पे आ जाएं। और निवेदन करना चाहूंगा प्रियंका वैष्णव से कि मां जगदंबे के इस भजन के साथ इस भक्ति जागरण को आगे बढ़ाएं। प्रियंका वैष्णव। एक और निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान दिनेश जी चौधरी जो बीकानेर से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे भी निवेदन कि हमारा ये आतिथ्य स्वीकार करें और मंच पे पधारे। श्रीमान दिनेश जी चौधरी बीकानेर। नृत्य कलाकार उर्मिला मंच पे पधारे इस भजन के ऊपर भाव नृत्य की प्रस्तुति के लिए। उर्मिला। आई भवानी वास करो मोरे घट के पर देखो, रसना परवासा करो माँ शुद्ध शब्द मुख बो। शरणी आया रे मैया लाज राखजो, शरणी आया रे मैया लाज राखजो। राखो नी छतर वाली छाया हुई, राखो नी छतर वाली छाया हरी जननी जोग माया
चररी गार गलाव मां फुफू के चररी गार गलाव धारे आंगणियो निपमा धारे आंगणियो निपमा हरी चररी जोग माया फुफू के चररी गार गलाव मां फुफू के चररी गार गलाव धारे आंगणियो निपमा हरी आंगणियो निपमा हरी चररी जोग माया
की। बोलिए जगरामदास जी महाराज की। कहते हैं कि प्यार से तुमने पुकारा आ गया हूं प्यार दो, प्यार से तुमने पुकारा आ गया हूं प्यार दो, और गा रहा हूं गीत मां के, अरे जोर से जयकार दो। और आज हर पत्थर को धड़कता दिल बनाकर जाऊंगा, आज हर पत्थर को धड़कता दिल बनाकर जाऊंगा। अगर थोड़ी सी तालियां तुम मुझे उधार दो, अगर थोड़ी सी तालियां तुम मुझे उधार दो। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। देखो, जिसके दोनों हाथ ऊपर होंगे ऊपर, और मां झोली उसी की भरेंगी जिसके दोनों हाथ होंगे ऊपर, क्योंकि मां का दरबार है सुपर। इसलिए सभी से निवेदन करूंगा एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकार। बोले जगरामदास जी महाराज की, बोले करणी मात की। देखो, मां जगदंबे की बहुत ही दिव्य रचना नवकोटि मारवाड़ धनी राजा मान सिंह जी लिखी और प्रस्तुति थी प्रियंका वैष्णव की। देखो, मारो महत्व कि तो मोटो है, जगत जननी जोग माया जो को सृष्टि की रचना करी। जिंदगी में आज मेरे जन्म से लेकर मृत्यु तक मां का बड़ा रोल होता है। इन धरती री रचना, इन पृथ्वी री रचना मां जगदंबे जोग माया करी। आ धरती मां जिनो उपजेड़ो अन आप सभी खावा, और वह मां जो को 9 महीना कोख में राख अपने धरती माते जन्म दियो। कहते हैं कि वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है। अरे वो गीत ही क्या जिसमें कोई तान नहीं है। अरे मंदिरों की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, पत्थरों की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। यदि दुनिया में कोई सबसे बड़े देवता है तो वो है आपके माता और पिता, क्योंकि हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी में से जीवन देती है माँ। अरे भगवान क्या है, माँ की पूजा कीजिए। भगवान क्या है, माँ की पूजा कीजिए। अरे भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। इस भगवान को भी जन्म किसने दिया, एक माँ ने दिया। तो माँ का बहुत बड़ा रूप है। मैं चाहूंगा एक बार माँ के दरबार में आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां हो जाएं। और आज इस धन्वंतरी के मौके पर गौ माता, वो भी मां का एक बहुत ही विशाल रूप है। और सनातन संस्कृति में गौ माता का महत्व कितना बड़ा कि वेदारी वाणी गौ माता गीता जीरो ज्ञान, वेदारी वाणी गौ माता गीता जीरो ज्ञान। अरे गौमूत्री छाट लिया पूर्ण गंगा स्नान, अरे गाय देसरी लाज है मानव तारो मान। और गाय रे कारणी पूरे जगत में चमक्यो हिंदुस्तान, गाय रे कारणी पूरे जगत में चमक्यो हिंदुस्तान। यदि हिंदुस्तान की महिमा पूरे जगत में पहचानी जावे तो गौ माता रे लारे पहचानी जावे। तो वहां से निवेदन करूं गौ माता रे इन पावन दरबार में आप सभी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइएगा, हमारे बीच में जो मेहमान पधारे हैं उनका हम स्वागत और अभिनंदन करवाना चाहेंगे कि मेहमान पधारिया आंगणे, मेहमान पधारिया आंगणे। अरे हिवड़े हाथ धरा, अरे थाल भरा गजमोतियां जिन पर नैन धरा, थाल भरा गजमोतियां जिन पर नैन धरा। मारवाड़ की इस धरती में, धोरा धरती में मेहमान का स्वागत किस रस्म के साथ किया जाता है, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच में श्री विश्वकर्मा जांगीड़ पंचायत जोधपुर के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी जायलवाल पधारे हैं। मैं सबसे पहले गुरुजी रामेश्वर जी सुथार से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और आपका माला पहनाकर स्वागत करें और आशीर्वाद प्रदान करावें। रामेश्वर जी महाराज, मैं जोरदार तालियों से निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमान मोहनलाल जी जायलवाल जोधपुर में बहुत बड़े भामाशाह है, जगत गुरु शंकराचार्य को बुलाकर बड़े बड़े धार्मिक आयोजन आप करते हैं। तो आज मैं चाहूंगा गौ माता के पावन दरबार में आए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बहुत बड़ी हाजिरी होगी, ऐसी मैं मंच की तरफ से आशा करता हूं। और निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान परम पूज्य गुरुजी रामेश्वर जी महाराज से कि आप पधारें और मोहनलाल जी जायलवाल का माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें कि मेहमा जो पधारी नैनों की ज्योत बनकर, मेहमा जो पधारी नैनों की ज्योत बनकर। अरे स्वागत करें हम आपका फूलों का हार लेकर, स्वागत करें हम आपका फूलों का हार लेकर। उसी फूलों के हार के माध्यम से स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार फिर से गुरुजी से कि वो जांगीड़ पंचायत जोधपुर के अध्यक्ष श्री रमेश प्रकाश जी शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, अभी मोहनलाल जी जायलवाल है, पहले रमेश जी थे। हाँ, रमेश जी के बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए हैं, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। निर्वर्तमान अध्यक्ष रमेश कुमार जी शर्मा, एक बार जोरदार ताली से इनका भी स्वागत कर अभिनंदन करें कि मुख्य अतिथि आप हमारे स्वाभिमान सरताज है, मुख्य अतिथि आप हमारे स्वाभिमान सरताज है और नेता विजेता पथ प्रदर्शक आन बान और शान है। जब जब हम बुलाएं आप आते रहना और गौ माता की इस लाज को बचाते रहना, गौ माता की इस लाज को बचाते रहना। इसी बीच में निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के बीच में
कोषाध्यक्ष श्री विश्वकर्मा जांगीड़ पंचायत जोधपुर के श्रीमान श्याम सुंदर जी जायलवाल, उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा एक बार फिर से गुरु जी से ही कि आप पधारें। और निवेदन करूंगा श्रीमान मोहनलाल जी सुथार, आपसे निवेदन कि आप पधारें। और श्याम सुंदर जी जायलवाल, आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में भामासा और वरिष्ठ समाज सेवी जिनकी आज ज्यादा जरूरत है, श्रीमान हरसुख राम जी ठेकेदार, उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा मोहनलाल जी से क्या पधारे और इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें कि धन्य बुलावा धन्य निमंत्रण धन्य प्रेम की वाणी है, धन्य बुलावा धन्य निमंत्रण धन्य प्रेम की वाणी है। और मुख्य अतिथि आप जो पधारे हम आपके आभारी हैं, तो हम बड़े आभारी आप सभी के, आप यहां पर पधारे। इस क्रम में मोहनलाल जी से निवेदन करूंगा हमारे बीच में इन सभी को यहां तक लाने वाले बाबूलाल जी सुथार, जो भजन भी गाते हैं और दान भी देते हैं, दोनों काम करते हैं, उनका स्वागत करेंगे। लालू राम जी लॉम रोड, श्रीमान लालू राम जी से निवेदन करूंगा आप पधारें और बाबूलाल जी का माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इन अतिथियों के गले में माला के फूल देखकर मुझे याद आता है कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मैंने राहों में मील के पत्थर नहीं देखे, ये फूल विरासत में नहीं मिले मुझको, ये फूल विरासत में नहीं मिले मुझको, आपने मेरे कांटों भरे अतीत नहीं देखे, आपने मेरे कांटों भरे अतीत नहीं देखे। एक बार जोरदार तालियां मेहमानों के स्वागत में। इसी बीच में कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान पन्नालाल जी कुलरिया, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। ईश्वर राम जी जानी, श्रीमान ईश्वर राम जी जानी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपका माला पहनाकर स्वागत करें। विश्वकर्मा जांगीड़ पंचायत के कार्यकारिणी सदस्य हमारे बीच में पधारे हैं, बड़े अदब और एहतराम के साथ श्रीमान पन्नालाल जी कुलरिया, उनका स्वागत करेंगे। जानी ईश्वर राम जी, आपकी ये खामोशी मुझे कुछ अलग कहने को मजबूर करती है, एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी मेहमानों का। हमारे बीच में जलदाय विभाग बीकानेर के इंजीनियर श्रीमान दिनेश जी चौधरी, वो भी पधारे, उनका भी हम स्वागत करवाना चाहेंगे। श्रीमान भिकाराम जी से निवेदन की मंच पर पधारे। और हमारे बीच में एक युवा शक्ति के रूप में जलदाय विभाग में इंजीनियर हैं आप, दिनेश जी चौधरी, जो बीकानेर से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम को यहीं विराम दूंगा और आपको पुनः जागरण की ओर लिए चलूंगा। इस जागरण के पंडाल में जितने भक्त पधारे हैं, आप सभी हमारे मेहमान हैं, आप सभी का माला पहनाकर स्वागत करना संभव नहीं है, फिर भी मैं मेरी दो पंक्तियों से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा कि जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, अरे फूलों की क्या बिसात हमने तो दिल बिछाए हैं, फूलों की क्या बिसात हमने तो दिल बिछाए हैं। आप सभी का घनेमान सुस्वागत। और आइएगा, स्वागत की इस परंपरा के बाद निवेदन करूंगा गौदान की घोषणा के लिए। एक बार जोरदार जयकार बोलिए गौ माती की, बोलिए जगराम दास जी महाराज की। हेलो, मान्यवर कुछ दान दाताओं की दान राशि हमारे गौ माता के लिए दी गई है, जिसकी घोषणा मैं मंच से आप लोगों के सामने करता हूं, क्योंकि आज के दिन हमारे दान की जितनी मुख्यता है उतनी मुख्यता दूसरी बातों की नहीं है। इसलिए इन दाताओं का बहुत बहुत 1100 रुपया आदूराम जी नायक बंबू निवासी, बोलिए जगराम दास जी महाराज की जय। 500 रुपया श्री श्याम जी कुचेरा निवासी गौ माता की सेवा के निमित्त, बोलिए जगराम दास जी महाराज की। 500 रुपया पप्पू जी कुचेरा निवासी गौ माता के लिए सहयोग राशि, बोलिए जगराम दास जी महाराज की।
₹500 हनुमान सिंह जी विदाउत जीड़ी निवासी जगरामदास जी महाराज की गौशाला में जो हमारे यहाँ से व्यवसाय करते हैं, ये और बहुत बड़े दानदाता भी है। बोलिए जगरामदास जी महाराज की जय। गिरधारी राम जी गोदारा बासड़ा निवासी ₹100 दान राशि दी है, जिसको बहुत बहुत साधुवाद। ₹500 हेमनाथ जी सिद्धि बरजांगसर निवासी ने दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए जगरामदास जी महाराज की जय। और दानदाताओं की जो श्रृंखला लंबी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा समय और लूंगा आप लोगों का। हनुमान सिंह जी, खीव सिंह जी राजपूत, जिसने 15 मन गौ माता के लिए चारा दिया है, जिसको बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए जगरामदास जी महाराज की जय। सगनाराम जी सनोप, मालूराम जी नायक 15 मन चारा, जिसको बहुत बहुत साधुवाद। पेमाराम जी दुसाद 1 पिकअप चारा, जिसने बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए जगरामदास जी महाराज की जय। दूसरे पिकअप एक और है, वो पेमाराम जी और गिरधारी राम जी गोदारा, इनकी 1 पिकअप और है, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए जगरामदास जी महाराज की। भगवानाराम बालूराम जी कुमार, जिसने 1 दाल चारा मोठों का देना है बताया है, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए जगरामदास जी महाराज की जय। श्री भिकाराम जी दुसाद 1 दाल 15 मन चारा, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मांगीलाल जी ब्राह्मण, जिसने 1 दाल चारा गौ माता के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। पप्पू सिंह जी, खीव सिंह जी 1 दाल चारा। जैसे 1 दाल चारा का मैं आपको मापदंड बता देता हूं, कम से कम 15 मन की दाल होती है, और ये करीब करीब राशि ये 1000 से ऊपर निकल जाती है, 11 से लगभग हो जाती है। और चेन्नाराम जी जानी 1 दाल चारा 20 मन, बहुत बहुत साधुवाद। और भी जो दानदाताओं की राशि आएगी, इसकी जो घोषणा इस मंच से कर दी जाएगी। और आप लोगों से पुनः मेरा यह निवेदन है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े त्याग और तपस्या से इस गौ माता की सेवा की है, और ये देश गौ माता की धुरी पर टिकी हुआ है। जैसे अभी इन मंच से बताएं, महाराज जी ने पहली माता धरती, दूसरी माता गाय, तो ये माता के रूप में है, साक्षात माता ही है ये। तो इस गौ माता के लिए हमारे पूर्वजों ने, जैसे हमारे वीर तेजा जी ने गौों के लिए अपने प्राणों की बाजी दी थी, हम उसी के औलाद हैं, उसी के वंशज हैं। चुपचाप बैठा रहना हमारे लिए शोभा की बात नहीं है भैया। और हमारे बाबू सिंह जी राठौड़, जिसने अपनी पानी ग्रहण अपनी संवरी को बीच में छोड़ करके गौ माता के लिए, रक्षा के लिए वो चले गए और प्राणों की बाजी लगाई। अपने प्राण प्रिय नहीं थे, धर्म प्रिय था। ऐसे पूर्वजों की औलाद यहाँ बैठी है, इसलिए उनसे काफी उम्मीदें हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये दान की जो श्रृंखला है बढ़ती जाएगी, और आप लोग बड़े महानुभाव और सब साधन संपन्न है। ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। आपका मानव जीवन, गौ माता आपको दान मांग रही है। कोई साधारण दानदाता, किसी को आप दान नहीं दे रहे हो, अपनी साक्षात माता जो धर्म की धुरी है। और साधु, गौ, ब्राह्मण, इनकी तो जो दान देता है, इनकी सदगति होती है। और ये मान लो कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है,
ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है, ऐसी हमारे पूर्वजों का कथन है। इस दान के लिए आप लोगों को समय सुलभ हुआ है। आप लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं और बहुत बड़े ही महानुभाव हैं। बोलिए जगराम दास जी महाराज की जय। अब अपना कार्यक्रम शुरू करें और मैं अपनी बात को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भरमाया हमारी बैठे रहने की, चुपचाप बैठे रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन खड़े होकर हंगामा मत करना। बैठे रहने का मतलब गौदान देना है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए आप सभी दानदाताओं के लिए, क्योंकि खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा और पड़ा रहा तो जंग लगेगा, और गौ माता में दिया हुआ दान ही हमेशा संग चलेगा। तो यदि साथ में ले जाना है तो गौ माता की इस पावन धरा पर गौ माता के दान में आप सभी अपनी तरफ से उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आइएगा, एक बार फिर से जागरण की ओर लिए चलता हूं और निवेदन करना चाहूंगा। एक फरमाइश आई है बाबा रामदेव जी के भजन की, उस भजन की प्रस्तुति करने जा रही हैं प्रियंका वैष्णव, और इस भजन के ऊपर भाव नृत्य की प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगा पाली से आई बहुत ही बेहतरीन नृत्य कलाकारा कविता चौहान को। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कविता चौहान मंच पर आए और एक बार फिर से निवेदन प्रियंका वैष्णव से। पीर तारे घोड़ा ने घुमा तेरे रूड़ी जावे, रमा पीर तारे घोड़ा ने घुमा तेरे रूड़ी जावे। अजमाल राकावर ने चलना बाबर तारे घोड़ा ने, हरे रमा पीर तारे घोड़ा ने घुमा तेरे रूड़ी जावे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें कविता चौहान के लिए। पीछे जितने भी वक्त विराजमान है सभी से निवेदन करूंगा जोरदार ताली से स्वागत करें कविता चौहान का। हरे रमा पीर थारे घोड़ा ने घुमा तेरे रूड़ी
बोलो जगराम दास जी महाराज की। कहते हैं किसी भी चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती, किसी भी चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती, और आपकी लगातार ये चुप्पी अच्छी नहीं लगती। अरे जोरदार तालियों से माहौल को महका दो, जोरदार तालियों से माहौल को महका दो। आपकी ये कंजूसी अच्छी नहीं लगती, आपकी ये कंजूसी अच्छी नहीं लगती। यदि प्रस्तुति में कोई कमी नहीं है तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार सबकी जोरदार तालियां हो जाए। देखो दोनों हाथ ऊपर करके देखो, जिसके दोनों हाथ सबसे ज्यादा ऊपर होंगे वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। ऊपर मतलब ऊपर नहीं जाएगा, भगवान की भक्ति में सबसे ऊपर जाएगा, और जगराम दास जी महाराज का आशीर्वाद उनके ऊपर सबसे पहले होगा। इसलिए भक्ति में किसी बात की श्रम नहीं करें, क्योंकि देवनाला तो रुपया भी देवे, तालियां तो थई बजाओ, इनमें कोई हिंग लागे, कोई फिटकड़ी रंग लागे चोखो। वहां से एक बार निवेदन, जोरदार तालियां सभी मेहमानों के स्वागत में। क्योंकि देखो आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग खड़े उनसे भी निवेदन की बैठ जाए, जिनको कुर्सी मिल जाए कुर्सी पे बैठ जाए, जिनको जाजम मिल जाए जाजम पे बैठ जाए, और जिनको मंच पे बुलाया गया है वो मंच पे बैठ जाए। क्योंकि दुनिया में सीट रो मोटो महत्व। एक भाई ऊंट माथे सवार हो जाओ तो रास्ते में कोई सेठ जी पैदल पैदल चालता, भाई पूछो सेठा ऊंट माथे बैठो, सेठ जी के ऊंट माथे बैठ तो जाऊं, पर ऊंट रा पगोतिया कटे, सीढ़ियां दिखे कोनी, ऊंट माथे चढ़ू की कर। भाई कहते चिंता मत करो, ऊंट ने नीचो में बैठा दूं। जो सेठ जी हुकारो भरियो, भाई जो ऊंट ने जय करी, ऊंट नीचे बैठ गो। जो ही ऊंट नीचे बैठो, ऊंट नीचे बैठे जने लाडला पगोनी एक सीट बढ़िया करे, गांव राज में हैंगोन ठाए। जो ही ऊंट नीचे बैठो, सेठ जी मन में विचार करियो सीट आई जे, और पूछ उड़ारो हैंडल पकड़ लियो, और पगड़ी जो सीट बनी बिन माते सेठ जी बैठ गा। भाई पूछो सेठा बैठ गा, सेठ जी को बैठ गा। भाई जी ऊंट ने खड़ो करियो, सेठ जी रू मुंडो धूड़ गड़ो। भाई पूछो सेठा लागी तो कोनी, सेठा के लागी उनी चिंता कोनी, पण बेटी वा सीट कटेगी परी। तो कहने रो मतलब है सीट रो दुनिया में मोटो महत्व है, तो थोड़ी भी सीट आगे पाची हो जाला, वहां से जटे जगह मिल जावे, आराम विराजमान हो जाओ। आप वास्ते आश्रम री तरफ गौशाला री तरफ गाय रे दूध में बनी बड़ी चाय आप तक पहुंच रही है, चाय रो आनंद लो और गौदान दो। इन्हीं बीच में गौदान री घोषणा श्रीमान चंद्र सुंडा सीकर, उनकी तरफ से चंद्र जी सुंडा सीकर, उनकी तरफ से 2121 रुपए। श्रीमान गोपाल जी सामोता बंदाल, उनकी तरफ से 500 रुपए। श्रीमान सीताराम जी बरडुआ वकील जोधपुर, उनकी तरफ से 1100 रुपए। श्रीमान दिनेश जी चौधरी बीकानेर, उनकी तरफ से 1100 रुपए। श्रीमान रुदाराम जी सुथार परेवड़ा, उनकी तरफ से 500 रुपए। श्रीमान नागरमल जी सुथार सुजानगढ़, उनकी तरफ से 500 रुपए। श्रीमान शंकरलाल जी सुथार कैनासर नगर, उनकी तरफ से 1100 रुपए। श्रीमान राधेश्याम जी फोपलिया जोधपुर, उनकी तरफ से 500 रुपए। श्रीमान केसरीमल जी कुलरिया बालोत्रा, उनकी तरफ से 501 रुपए। श्रीमान लाल जी सुथार परेवड़ा, उनकी तरफ से 151 रुपए। श्रीमान मोहनलाल जी शर्मा जोधपुर, उनकी तरफ से 500 रुपए। श्रीमान मदन लाल जी नागल जोधपुर, उनकी तरफ से 1351 रुपए। श्रीमान रामचंद्र जी जाट नोखा, उनकी तरफ से 500 रुपए। श्रीमान दीपाराम जी सियाग भिंगसरी, उनकी तरफ से 1100 रुपए। श्रीमान बेगाराम जी सिंगड़ जोधपुर, उनकी तरफ से 500 रुपए। और श्रीमान रूप जी माली मिस्र